प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंची हैं। 100 साल से ज्यादा उनकी उम्र, लेकिन मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची हैं। परिवारजनों की मदद से पोलिंग बूथ की ओर पहुंचती हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं। व्हीलचेयर पर उन्हें ले जाया जा रहा है वोट डालने के लिए। बेहद उम्रदराज हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी का उन्हें एहसास है। वोट डालने के लिए पहुंची हैं हीराबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अहमदाबाद पहुंचने के बाद कल उनसे मुलाकात की, और आज वोट डालने के लिए पहुंची हैं हीराबा। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, हीराबा भी वोट डालने के लिए पहुंची हैं और इस उम्र में भी तमाम और जो उम्रदराज वहां के वोटर हैं उनके साथ साथ आप निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश की गुजरात की जनता को समझना चाहिए कि जब इस उम्र में लोग वोट डालने के लिए पहुंच सकते हैं तो 60%, 62% नहीं, जब अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ज्यादा मतदान होना चाहिए। अश्विन, यही सवाल, जब पीएम की मां इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद, 100 साल से ज्यादा के होने के बावजूद वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं, तो गुजरात की जनता को भी बढ़ चढ़ करके मतदान करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें बिल्कुल प्रेरणादायी हैं कि कोई जो है महिला जो एक इतनी उम्र हो चुकी है, व्हील चेयर पर आ रही हैं और वो वोट देने जा रही हैं, प्रधानमंत्री की मां है। तो एक तरह से जो युवा वोटर हैं, जैसा प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे थे कि युवा वोटर, महिलाएं, ये ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आएँ और अपने मताधिकार का उपयोग करें। अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे तभी अगले 5 साल आपको पछताना नहीं पड़ेगा। और ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि जो प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर रही हैं, उनकी मां बाहर आ रही हैं, उनकी मां व्हील चेयर पर आई और वोट करने के लिए पहुंची हैं। तो जो युवा हैं वो इससे प्रेरणा ले सकते हैं और उन्हें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि मतदान बहुत बड़ा अधिकार है आपका। आपके ही मतदान की वजह से 5 साल की सरकार बनेगी और अगर वो कुछ गलत करते हैं तो आपके पास ये इस तरह से अंदर से एक भावना रहेगी कि हमने इसे चुना है। अगर अच्छा करते हैं तो भी ये भावना रहेगी कि हमने चुनकर इन्हें वहां बैठाया हुआ है। ऐसे में लोगों से जी मीडिया भी लगातार यही अपील कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग निकलें और अपने मताधिकार का उपयोग करें। हमने पहले फेज में देखा कि 60% मतदान हुआ, जबकि 2017 में पहले फेज में 66% मतदान हुआ था, यानी 6% मतदान कम हुआ। देखना होगा कि आज शाम 5 बजे तक दूसरे फेज में कितना मतदान होता है। अभी 12 बजे तक 24% मतदान हुआ। सुबह हम देख रहे थे कि कुछ रफ्तार कम हो गई थी, लेकिन अब रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा उन्होंने अपील किया था उसका कुछ असर दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें जो भी आई हैं, इसका असर भी लोगों में दिखेगा और वो मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। बिल्कुल। और इस चुनाव में काफी इंटेंस चुनाव प्रचार रहा और इस दौरान निजी हमले भी काफी किए गए। प्रधानमंत्री की मां को लेकर जो अपशब्द कहे गए, कहीं ना कहीं इसको लेकर बीजेपी को एक मुद्दा मिला कि जो विरोधी हैं उनके अपशब्दों को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार पर जो हमले किए जा रहे हैं उसको मुद्दा बनाएं। और चुनाव प्रचार में इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने और बीजेपी ने भी काफी किया, विरोधियों पर निशाना साधने के लिए। और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी मतदान करने के लिए पहुंची हैं। मुश्किल से चल फिर पा रही हैं, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए। और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कतार में लग करके वोट डाला है। दूसरे चरण का मतदान और कई अहम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। राजधानी गांधीनगर समेत आसपास के तमाम इलाकों में वोटिंग, अहमदाबाद में भी वोटिंग हो रही है। 93 सीटों पर मतदान हो रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने वोट डाला है। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री की मां हीराबा मोदी इस वक्त मतदान करते हुए। परिवारजनों की सहायता से व्हील चेयर पर उन्हें पोलिंग बूथ पर लाया गया। गुजरात, जहां 1995 से बीजेपी की सत्ता लगातार बरकरार है, बीजेपी अपना अभेद्य किला बचाए रखने की कवायद में लगी है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार
अपना परचम लहराने की कोशिश कर रही हैं। दूसरे चरण का मतदान धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ अब बड़े पैमाने पर महिला वोटर्स नजर आ रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार की महिलाएं उनकी मां हीराबा मोदी के साथ यहां पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं। प्रधानमंत्री कल मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, चाय पी, काफी देर तक बातचीत की। आज थोड़ी देर पहले पीएम ने वोट डाला है और अब उनकी मां यहां मतदान करने के लिए पहुंची हैं। गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफी निजी हमले किए गए, अपशब्द कहे गए, उनकी मां को भी अपशब्द कहे गए और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बीजेपी ने सहानुभूति के लिए भुनाने की भी कोशिश की, विरोधी पार्टियों पर मर्यादा ना लांघने की नसीहत दी। 100 साल से ज्यादा उम्र है हीराबा मोदी की, लेकिन फिर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची हैं और ऐसी तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं गुजरात से, जहां बहुत बुजुर्ग लोग भी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें प्रेरक हैं उन लोगों के लिए जो मतदान नहीं करते। लोकतंत्र में वोट डालना अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। अपना नेता चुनने के लिए, अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए हर उम्र के लोगों को आगे आना चाहिए। दो तस्वीरें, प्रधानमंत्री की मां ने वोट डाला और पीएम मोदी ने जब वोट डाला था आपसे थोड़ी देर पहले। थैंक यू सर। गुजरात का चुनावी संग्राम आज दूसरा और आखिरी चैप्टर। इसके बाद 8 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जी न्यूज पर 5 बजे से आप महा एग्जिट पोल भी देख सकते हैं और हीराबा मोदी पोलिंग बूथ से बाहर निकलती हुई। भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और अब महिलाओं की अच्छी खासी तादाद पोलिंग बूथ्स पर देखने को मिल रही है। ईवीएम तक पहुंचने के लिए भी उन्हें सहारे की जरूरत पड़ रही है, बहुत ज्यादा उम्र है। तो गुजरात के दूसरे चरण का चुनाव लगातार जारी है। 93 सीट पर मतदान हो रहा है। हर अपडेट आपको हम अपने सहयोगियों के जरिए दिखा रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें शाम 5 बजे से देखना ना भूलें 2 राज्यों की 250 सीटों का महा एग्जिट पोल, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय, सिर्फ जी न्यूज पर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।